पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तवक्को थी कि एक बार सेनेट इलेक्शन गुजर जाए, फिर सकून.com होगा और अगले 2.5 साल आराम से गुजरेंगे। मगर सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद सीट से गैर मुतवक्को कामयाबी और वजीर खजाना हफीज शेख की शिकस्त से एक बिल्कुल नया मंजरनामा तश्कील पा गया है। अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के बाकी मांदा 2.5 साल आसानी से नहीं गुजरेंगे और अपोजिशन सेनेट में अपनी फतह के बाद पूरा एतमाद होकर बार बार हुकूमत पर वार करेगी। फिलहाल इमरान खान ने एतमाद का वोट लेने का फैसला करके अपने ऊपर आए दबाव को कम करने की कोशिश की है, लेकिन सबको इल्म हो गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली नाखुश और नाराज हैं। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर लॉबिंग और दबाव के बावजूद कई हुकूमत अरकान असेंबली का यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट डालना और 7 वोटों का मुस्तरद होना तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सफों में इज़्दराब को जाहिर करता है। वजीर आजम को अरकान असेंबली से अपनी मुलाकातों को बढ़ाना चाहिए, इनके मसाइल में दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि वही तो वजीर आजम का हल्का इंतखाब है। अगर वही नाराज और नाखुश रहा तो हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान जब से बरसर इक्तदार आए हैं, यूसुफ रजा गिलानी की जीत इनके लिए पहला बड़ा सियासी धचका है। यह जीत दरअसल जाहिर करती है कि हुकूमत की मंसूबाबंदी और सियासी दानिश कमजोर थी, वगरना हुकूमत में होते हुए ऐसी शिकस्त मुमकिन ना थी। आखिर क्या वजह है कि कई दर्जन वजीरों, मुशीरों, गवर्नरों और पसे पर्दा किरदारों की मौजूदगी में हुकूमत को यह पता ही ना चल सका कि इसके अरकान असेंबली इसका साथ नहीं देंगे और दारुल हुकूमत की नशिस्त पर हुकूमत को शिकस्त हो जाएगी। शुरू में सुनने में आया था कि सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हिमायत के लिए जहांगीर तरीन मुतहर्रिक होंगे, मगर दौरा फैसलाबाद के अलावा उनकी कोई सरगर्मी देखने में नहीं आई। तहरीक इंसाफ का अलमिया यह है कि इसके पास जहांगीर तरीन जैसा एक भी और शख्स नहीं जो सियासी डीलिंग का माहिर हो, बल्कि हद तो यह है कि वजीर दिफा परवेज खटक और वजीर कानून फरोग नसीम अहम तरीन सियासी वजारतों के इंचार्ज होने के बावजूद सियासी तौर पर अमूर मुमलिकत में दखील ही नहीं है। वजीर आजम की किचन काबीना गैर सियासी अफराद पर मुश्तमिल है, इसीलिए हुकूमत को जो पहला सियासी इम्तिहान दरपेश हुआ, हुकूमत उसी में ढह गई। आने वाले दिनों में हुकूमत का सफर दुश्वार गुजार होगा, कई बहरान, कई मुश्किलें आएंगी। इन सियासी मामलात से निमटने के लिए एक तजर्बाकार सियासी टीम की जरूरत है। वजीर आजम को चाहिए कि फौरी तौर पर अपनी सियासी टीम को मुनज़्ज़म करें और काबिल और होशियार लोगों से रहनुमाई लें, ताकि हुकूमत आइंदा किसी और गड्ढे में ना गिरे। हुकूमत को फौरी तौर पर ऐसे वजीर खजाना की तलाश भी होगी जो हफीज शेख का सही मुतबादिल हो, जो इन्हीं की तरह IMF को मुतमईन भी करे और पाकिस्तान में बजट की तकसीम पर भी सबको खुश कर सके। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हफीज शेख को इस शिकस्त के बाद जल्द या बदेर मुस्ताफी होना होगा। यूसुफ रजा गिलानी की जीत के बाद अपोजिशन का हौसला बढ़ गया है और अब वो हुकूमत के रास्ते में एहतजाज, अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च के कांटे बिछाने में और ज्यादा सोचो विचार से काम लेगी। PDM से हुकूमत के खिलाफ तहरीक के पहले मरहले में जो गलतियां हुई, अब इज्तमाई क़यादत इनके सद्देबाब की कोशिश करेगी। यूसुफ रजा गिलानी की अब इस बात का भी इम्कान है कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे और सियासी दबाव के लिए लॉन्ग मार्च भी करे। सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद से उम्मीदवार बनाने, उनकी लॉबिंग करने और पहले दिन से आखिरी वक्त तक पुरुम्मीद रहने वाले आसिफ जरदारी बचा तौर पर यह दावा कर सकते हैं कि इनकी बिछाई हुई सियासी बसात में वो कामयाब हुए हैं। हो सकता है कि वो अगले मरहले में यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट का चेयरमैन बनाने की भी कोशिश करें। अगर PDM की क़यादत जरदारी साहब की इस तजवीज़ को मान गई तो हुकूमत के लिए यह एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट इनके लिए कानून साजी को मुश्किल बना देगा। सेनेट के हालिया इलेक्शन और यूसुफ रजा गिलानी की जीत ने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। डस्का ज़िमनी इंतखाब और सेनेट इलेक्शन के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान और इनके हमदर्द तबके ये दावे कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई है। इसने ना तो डस्का के ज़िमनी इंतखाब में कोई हिस्सा लिया और ना ही सेनेट इलेक्शन में इसका कोई किरदार होगा। ताहम सेनेट इलेक्शन से 2 रोज पहले कुछ सरकारी लोगों ने MNAs को हफीज शेख के हक में वोट डालने का कहा और इस पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बाकायदा मुतल्लिका हुक्काम को इस हवाले से शिकायत भी पहुंचाई। कहा जा रहा है कि हुकूमती और अपोजिशन के अराकीन को आखिरी 1-2 दिनों में राब्ता किया गया, ताहम यह तय है कि एस्टेब्लिशमेंट ने सादिक संजरानी के नो कॉन्फिडेंस वोट वाला किरदार अदा नहीं किया। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ यह अंदाजा ही नहीं कर सकी कि इसकी पीठ अब नंगी है। तहरीक इंसाफ को जितनी पहले सपोर्ट थी वो इतनी ही तवक्को कर रही थी, मगर इस बार उतनी सपोर्ट ना मिली और नतीजा हमारे सामने है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हफीज शेख शिकस्त खा गए।